हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्ड चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं माइक्रो इकोनॉमिक्स 2 का पेपर पैटर्न। साथ साथ में मैं इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि आपकी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में पूछे जाएंगे, और स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि अगर कम टाइम में आपको ज्यादा प्रिपरेशन करनी है तो कौन से चैप्टर्स को आपको पहले प्रेफरेंस देना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं हम लोग सबसे पहले पेपर पैटर्न से। तो आप लोग का जो ये पेपर रहेगा वो एग्जाम में 50 मार्क्स का पूछा जाएगा, और बहुत से बच्चों का ये माइक्रो इकोनॉमिक्स 2 वाला सब्जेक्ट होता है बिकॉज ये माइनर सब्जेक्ट है, ठीक है। और 50 मार्क्स की एग्जाम के लिए आपको 2 आवर्स का टाइम दिया जाता है, और इसकी पासिंग मार्क्स की बात करें तो 18 मार्क्स आपके पासिंग रहेंगे, ठीक है। अब बात करें तो अपने कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और कौन से यूनिट से आएंगे। तो देखो, टोटल 5 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन होता है 10 मार्क का। इस तरह से टोटल 5 क्वेश्चन आपके 50 मार्क बन जाते हैं, ठीक है। अब जो पहला क्वेश्चन होता है वो आप लोग का यूनिट नंबर 1 से आएगा, जो आपका यूनिट है परफेक्ट कंपटीशन वो वाला। दूसरा चैप्टर यूनिट 2 से आएगा, तीसरा चैप्टर यूनिट 3 से, चौथा चैप्टर यूनिट नंबर 4 से, और जो 5वां चैप्टर होगा उसमें 4 यूनिट को मिक्स करके पूछा जाएगा, 1 से 4 को मर्ज करके पूछा जाता है। और ये 5th क्वेश्चन में क्या आएगा, तो मैं आपको ये एश्योरिटी देता हूं कि भाई ये सब्जेक्ट के अंदर तो आपको एमसीक्यूज ही देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। और एमसीक्यूज की प्रिपरेशन आपको कहां से करनी है, तो इसकी जो पीडीएफ है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे ऐप पे अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। वहां पे जाकर के आप लोग पढ़ सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और ऐप का नाम है यूजीटी, ठीक है। वहां पे जाकर के आप ये पीडीएफ में से पढ़ सकते हो। अब एमसीक्यूज किस तरह से पूछे जाएंगे, तो टोटल 12 एमसीक्यूज दिए होंगे, उसमें से आपको कोई भी 10 एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने रहेंगे, ठीक है। जो भी आपको 10 आते हैं वो आप अटेम्प्ट कर लेना। और देखो, यहाँ पे अगर एमसीक्यूज आपके सारे सही हो जाते हैं ना तो 10 मार्क्स तो यही मिल जाएंगे 18 में से, ठीक है। तो जो बच्चे पास होने के लिए पढ़ रहे थे, एमसीक्यूज उनके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। अब बाकी सारे चैप्टर्स में यानी कि बाकी सब क्वेश्चंस के अंदर किस तरह का पेपर पैटर्न देखने को मिलेगा, तो आपको ना 10 मार्क के और में 10 मार्क का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ये मैं पास्ट ईयर के पेपर पैटर्न के बेसिस पे बता रहा हूं, ठीक है, जो 2024 में एग्जाम हुई थी उसके बेसिस पे। जैसे मान लो 10 मार्क का क्वेश्चन है, उसके और में 10 मार्क का आएगा, और दोनों जो है वो बड़े क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। सेम 10 मार्क के और में 10 मार्क का क्वेश्चन, सेम जो आपका चैप्टर नंबर 3 होगा यूनिट 3, उसमें भी 10 मार्क के और में 10 मार्क का, और 4 के अंदर भी आपको सेम पैटर्न देखने को मिलेगा, और आखिरी में 10 एमसीक्यूज लिखने होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको पैटर्न बता दिया। अब मैं आपको बता दूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कौन से पढ़ने होंगे। तो सबसे पहला जो यूनिट नंबर 1 है उसमें से मैं यहाँ पे 3 क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन में से आपको 10 के और में 10 में एक तो क्वेश्चन देखने को मिल ही सकता है, या तो ऊपर वाला या तो नीचे वाला, या तो ऐसा भी हो सकता है दोनों क्वेश्चन आईएमपी में से पूछे जाए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप लोग कर लेना, मीनिंग ऑफ परफेक्ट कंपटीशन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। और इसका वीडियो ना यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट जो है वो मेंशन कर देता हूं, आप प्लेलिस्ट में जाकर के ये सारे वीडियोस देख सकते हो। देन एवरेज रिवेन्यू एंड मार्जिनल रिवेन्यू इन परफेक्ट कंपटीशन वाला है क्वेश्चन, ये भी देके रखा है। और शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म इन परफेक्ट कंपटीशन, ये तीनों क्वेश्चन जो है वो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ये तो आप लोग सबसे पहले प्रीफर करना, देन अगर टाइम बचता है तो कुछ और करना, ठीक है। तो ये मैंने आपको यूनिट नंबर 1 से मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस बता दिए। अब बात करें तो आपका जो यूनिट नंबर 2 है मोनोपोली, उसमें से कौन से क्वेश्चंस आएंगे। तो बात करें तो इसमें मैं टोटल 4 क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। सबसे पहले आप लोग कर लेना मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोली, देन एवरेज रिवेन्यू एंड मार्जिनल रिवेन्यू इन मोनोपोली, देन पॉसिबिलिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एंड इफेक्ट्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इसमें भी 10 मार्क के और में 10 मार्क का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है, या तो कोई एक या तो दोनों भी देखने को मिल सकते हैं। और इसमें से ना 3 वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाले हुए हैं, तो आप लोग जाकर के हमारी प्लेलिस्ट में से ये सारे वीडियोस जो है वो देख सकते हो। ये वाला नहीं है इफेक्ट्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, बाकी ये 3 अवेलेबल है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे वीडियोस आप लोग अच्छे से देख लेना, और ये सब क्वेश्चंस जो है वो आप लोग एग्जाम में अच्छे से अटेम्प्ट करके आना इजी ही है। देन आगे बात करें तो यूनिट नंबर 3 जो है आपका इम्परफेक्ट कंपटीशन, और इसमें भी 10 मार्क के और में 10 मार्क का क्वेश्चन आता है। बट यूनिट 3 बताने से पहले मैं आप लोग को एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अगर आप लोग बीकॉम सेमेस्टर 2 के अंदर हो तो आप लोग हमारी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी प्राइस अभी अच्छे खासे डिस्काउंट पे आपको ये कोर्स मिल जाएगा। बहुत कम है इसकी प्राइस, और जहां पे हम लोग 2 अकाउंट्स पढ़ाते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग 3, क्लाउड अकाउंटिंग
1, देन स्टैटिस्टिक्स, देन इकोनॉमिक्स। ये 4 सब्जेक्ट्स आपको हमारे ऐप पे मिल जाएंगे। और अगर ऐप को अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो प्ले स्टोर पे UGT नाम से है और ऐप स्टोर पे माई इंस्टीट्यूट के नाम से आप जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। और अगर कोई भी तरह की क्वेरी है तो आप इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ता है। यूनिट नंबर 3 मोनोपोली। अच्छा, इसको बताने से पहले मैं एक और चीज बता दूं, डिस्क्रिप्शन के अंदर ना एक ग्रुप दे करके रखा है बीकॉम सेमेस्टर 2 का। ठीक है, एज पर NEP यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी वालों का ये ग्रुप है, लेटेस्ट ग्रुप है। अगर आप लोग को कोई भी तरह की अपडेट चाहिए या कोई भी तरह का इंफॉर्मेशन चाहिए उस ग्रुप में, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चंस वगैरह चाहिए, तो आप लोग ना उस लिंक में ज्वाइन हो जाना, उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है हर एक बच्चे को, और अपने फ्रेंड को भी आप बता सकते हो उस ग्रुप के बारे में। वहां पे आपको हर एक तरह की अपडेट मिल जाएगी। जैसे बीकॉम सेम 2 खत्म होगा, फिर उसका नाम बदल के सेम 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5, 6, जब तक आपका बीकॉम खत्म नहीं हो जाता ना, तब तक उस ग्रुप में हर एक तरह की अपडेट आती रहेगी। दैट्स व्हाई आपके लिए बड़ा हेल्पफुल रहेगा, आप सब लोग ज्वाइन हो जाना। चलो अब बात करते हैं मोनोपोली की। तो मोनोपोली यूनिट में टोटल 4 क्वेश्चन मैंने दिए हैं। एक है मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, देन नंबर 2 है शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन प्राइस डिटर्मिनेशन इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, comparison between perfect competition and monopolistic competition, then है oligopoly and duopoly meaning and characteristics। ये 4 क्वेश्चंस करने हैं। सेम इस यूनिट में भी आपको 10 के और में 10 मार्क का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अब आखिरी यूनिट की बात करें, यूनिट नंबर 4 थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इस यूनिट के अंदर मैंने सबसे ज्यादा क्वेश्चन दिए हैं। पहला क्वेश्चन मतलब सबसे ज्यादा मतलब 5 क्वेश्चन दिए हैं। इस पहला क्वेश्चन है आपका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा क्वेश्चन है लिमिटेशन ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, देन है तीसरा मॉडर्न थियरी ऑफ रेंट, चौथा क्वेश्चन है कॉसी रेंट, और पांचवा क्वेश्चन है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी थियरी ऑफ प्रॉफिट बाय प्रोफेसर नाइट। ठीक है, इस तरह से 5 क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में से करने हैं, इस यूनिट में से करने हैं। अब बात करें तो स्ट्रेटेजी की। अगर मान लो ये वीडियो आप एक दिन पहले देख रहे हो और प्रिपरेशन करनी है एक दिन के अंदर, तो कौन से चैप्टर कर लिए जाए, तो मैं बता दूं कि 1 और 2 कर लेना। ठीक है, इसका क्या रीजन है? इसका रीजन यही है, इसमें एक तो क्वेश्चन कम है, पूछे जाने के सबसे ज्यादा चांसेस रहेंगे, इजी भी है ये दोनों चैप्टर। ठीक है, 1 और 2 अच्छे से करके जाना। इसके वीडियोस भी जो है वो अवेलेबल है यूट्यूब पे। ठीक है, मेरे ही वीडियोस अवेलेबल है, दैट्स व्हाई आप प्रिपरेशन कर सकते हो। देन अगर आपके पास टाइम बचता है तो 3 यूनिट कर लेना। बट अगर आप रेगुलर हो, ठीक है, आपके पास अच्छा खासा टाइम है और आपने अच्छी खासी पढ़ाई की है, तो आप 4 यूनिट अच्छे से करके जाना। और हाँ, MCQs को तो खास करके मत भूलना। MCQs तो आप लोग सब अच्छे से करके जाना। ठीक है, MCQs में तो पूरे में से पूरे मार्क्स आने ही चाहिए। तो इस तरह से प्रीफर करूंगा, पहले 2 यूनिट तो करके ही जाना। चौथा यूनिट थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है, एक टाइम पे वो आप छोड़ दोगे, स्किप कर दोगे तो चल जाएगा, बट 1, 2 तो अच्छे से आने चाहिए। 3 भी कर लेना। ठीक है, सेफ साइड पे, जिसकी वजह से आप अच्छा खासा स्कोर कर सको, आप पास हो जाओ। बोलो क्लियर हो गया? तो उम्मीद करता हूं ये पूरा वीडियो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल हुआ होगा। और अगर अभी तक आप उस ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हो सेमेस्टर 2 वाले, तो जाकर के ज्वाइन हो जाना, आपके लिए ही फायदा है। और एक और चीज बता दूं कि हमारा जो ये UGT चैनल है ना, वो स्पेसिफिकली बीकॉम वाले बच्चों के लिए ही है। ठीक है, अगर आप लोग ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, बिकॉज आपका जब तक बीकॉम खत्म नहीं हो जाएगा ना, तब तक हम इसी तरह के वीडियोस जो है वो बनाते रहेंगे, जो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल करेंगे आपके एग्जाम के लिए, और एग्जाम टाइम पे बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।